हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको आप बहुत ज़्यादा रिलेट करोगे अपने साथ भी, क्योंकि सोशल मीडिया, इंटरनेट, आपको पता है ये हमारी लाइफ का पार्ट बन गए हैं। इसके बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते अब। लेकिन जितना ये चीज़ें हमें एडवांसमेंट देती हैं, उतने ही ज़्यादा जो है वो साइबर क्राइम्स का रेट भी बढ़ता जा रहा है। वैसा ही एग्जाम्पल एक हाल ही में जो है वो इंसिडेंट हुआ। वायरल कपल है पंजाब का, कुल्हड़ पिज़्ज़ा उनका वायरल हुआ था। आई गेस 1-2 साल पहले की बात है। लेकिन अभी उनकी कोई प्राइवेट वीडियो है जो किसी ने लीक कर दी है। तो देखिए किसने करी है, किसने नहीं करी है, वीडियो ओरिजिनल है, वीडियो फेक है, इसके बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अपनी वीडियोस में जब भी ऐसा कोई हाईलाइटेड सा मैटर आता है, वहां से एक सिचुएशन उठाने की कोशिश करती हूँ और सिचुएशन के बेसिस पे आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ कि ऐसा सिचुएशन अगर किसी के साथ भी होती है, आज बेचारे वो लोग हैं, कल को आप में से, हम में से कोई भी हो सकता है। तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि आपके पास क्या लीगल ऑप्शंस हैं, आप किसको अप्रोच करोगे अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है। आप घर घर पे बैठ के सिर्फ रोना धोना नहीं कर सकते ना, आपको हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे। ठीक वही लीगल ऑप्शन जो आप उस टाइम ऑप्ट करोगे और साथ में उस पर्सन को पनिशमेंट दिलवाने की कोशिश करोगे जिसने आपके साथ वो गलत किया है, जिसने आपकी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की है, आपके साथ डिफामेशन वाला एक्ट किया है, उसके अगेंस्ट आप किस तरह से एक्शन लोगे और उसको पनिशमेंट किस तरह से दिलवाओगे, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए किसी के भी पर्सनल मैटर को या किसी की पर्सनल लाइफ को अटैक करने का हमें कोई हक नहीं है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में यही कहती हूँ। हम सिर्फ इस बारे में बात करते हैं कि हमारा इंडिया का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो काम कैसे करता है। मेरा काम है आपको अवेयरनेस देना कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। अगर आपको कोई नहीं सुनता है तो आपके पास अदर ऑप्शंस क्या हैं। तो आज भी हम वही बात करने वाले हैं। तो अब अगर हम बात करें कि अगर कोई पर्सन आपकी वीडियो, आपकी कोई पिक्चर, ऐसे न्यूड पिक्चर, कोई वीडियो जो कि नहीं पब्लिक में जानी चाहिए, उस वीडियो के बेसिस पे या तो आपको वो ब्लैकमेल करता है, पहले ब्लैकमेल करने के बाद कोई डिमांड करता है, उसके बाद उसको शेयर भी करता है, लीक कर देता है पूरी तरह से, या कोई पर्सन आपकी पिक्चर जो है वो किसी लड़की की जो है वो उस लड़की की कंसेंट के बिना अपने पास जो है वो कैप्चर करके रखता है, या फिर छुप छुपा के उसकी पिक्चर्स लेता है, उसकी वीडियोस बनाता है। तो ऐसे सिचुएशंस में जो डील करते हैं हमारे इंडिया के लॉ, जो कि प्रोटेक्शन देते हैं विक्टिम्स को जिनके साथ ऐसा कुछ गलत होता है, वो आते हैं इंडियन पिनल कोड में। इंडियन पिनल कोड के बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जो डील करते हैं ऐसे मैटर से। डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है। वीडियो या तो कोई जो है वो चोरी छुपे आपकी कैप्चर कर रहा है, या वो वीडियो हो सकता है आपने बहुत ट्रस्ट से उसको दिखाई है या उसको ट्रांसफर करी है, अब उसने आपके साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, कुछ भी हो सकता है, और आपको ब्लैकमेल करने के बाद उसने जो है वो वीडियो लीक भी कर दी है। ये भी सिचुएशन हो सकती है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो हर सेक्शन डील करता है, और इसके साथ डील करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शंस, जो कि कवर करते हैं हर तरह से कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। अगर आपको मैं थोड़ा सा कंक्लूडेड फॉर्म में बता दूं तो इंडियन पिनल कोड और आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो हर तरह से हर एक सिचुएशन को कवर करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के जो हाईलाइटेड से सेक्शन है वो अगर आपको बता दूं मैं, तो सेक्शन जैसे कि 66E है, सेक्शन 66(7) है, 67A है। ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं जो कि अगर कोई पर्सन आपकी इस तरह की पिक्चर, इस तरह की वीडियो जो है वो वायरल करता है, लीक करता है, आपकी बिना परमिशन के लेता है, तो वो जो है वो पनिशेबल है। उस पर्सन को 3 साल तक की सज़ा या 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा उसको फाइन पड़ सकता है जो कि 5 लाख से 10 लाख तक का हो सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन से डील करते हैं। और इसके अलावा आईपीसी के जो सेक्शंस हैं, जैसे कि अगर कोई आपको ब्लैकमेल करता है, एक्सटॉर्शन करता है, तो उसके लिए सेक्शन 382 है, सेक्शन 503 है, सेक्शन 292 है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस है। इसके अलावा और भी सेक्शंस हैं जो डील करते हैं। बस डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है और किस तरह से जो है वो वीडियो आपकी कैप्चर की गई है और किस तरह से आपकी वीडियो जो है वो वायरल की गई है इंटरनेट पे। अब देखिए आपको मैं सेक्शन वाइज बता के आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर मैं ये बोलूँ कि हाँ इस सेक्शन में ये लिखा है, इस सेक्शन में वो चीज़ लिखी है, उससे क्या कोई पर्पस नहीं सॉल्व हो रहा। आपको कोई लॉ के सेक्शन याद तो नहीं करने हैं ना, वो आपको काम नहीं आने वाले हैं। अल्टीमेटली आपको काम क्या चीज़ आने वाली है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अप्रोच किसको करना है। क्योंकि बात यहाँ पे कि आपको सिर्फ अप्रोच ही करना है, उसके बाद का काम तो वैसे भी पुलिस का होता है, कोर्ट का होता है। सेक्शन लगाने का काम आपका नहीं है, आपको सिर्फ जाके अपनी रिपोर्ट ही बतानी है ना कि हाँ
हमारे साथ ये हुआ है, हमारी एफआईआर रजिस्टर कीजिए। तो आपको सेक्शन रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि दिस इज ए क्रिमिनल एक्ट और इसकी पनिशमेंट है। तो आपको सही डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि आपको जाके अप्रोच किसको करना है। तो उसी चीज पे अभी हम आ रहे हैं कि आपको सबसे पहले अप्रोच किसको करना है अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है। तो मान लीजिए कि आपको पहले कोई पर्सन ब्लैकमेल कर रहा है, जैसा कि इस सिचुएशन में हुआ था, ये जो कुल्लड़ पिज्जा वाली सिचुएशन थी, इसमें ये जो पर्सन है वो खुद कह रहा है कि उसको 15 दिन पहले किसी ने ब्लैकमेल किया इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कि इतने पैसे दो नहीं तो हम आपकी ये वाली वीडियो जो है वो वायरल कर देंगे। सबसे पहले उसके पास ऑप्शन क्या था करने का, कि सबसे पहले उसको उसी दिन उसको वो चीज़ लाइटली नहीं लेनी चाहिए थी, पहली बात तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको उसी टाइम तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, कि या तो वो पहले पुलिस को अप्रोच कर देता, और अगर पुलिस नहीं सुन रही थी तो सुपरिटेंडेंट को अप्रोच करता, वो भी नहीं सुन रहे थे सीधा मैजिस्ट्रेट को अप्रोच करता। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आती है कि और सबसे ज़्यादा ज़रूरी था यहाँ पे कि जो लड़की है, जो उसकी वाइफ है, वो अगर किसी के पास नहीं जाना था तो लड़कियों के लिए ऑलरेडी एक जो है वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बना हुआ है। अगर किसी और से आपको बात नहीं करनी है, एफआईआर भी रजिस्टर आप नहीं कर रहे हो पहले, डायरेक्टली आप ये जो आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बना हुआ है यहाँ पे जाके सबसे पहले कंप्लेंट फाइल कीजिए। वो लोग, उनके पास पूरी पावर है, वो कमेटी भी बिठाते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन हो वो सब लेते हैं। तो सबसे पहले तो गलती उन लोगों की यही हुई कि जब 15 दिन पहले आपको कोई इस तरह से ब्लैकमेल कर रहा था, एक्सटॉर्शन वाला एक्ट कर रहा था, तो उसी टाइम पे आपको एक्शन लेना चाहिए था। आपने सबसे पहले तो आपने उस चीज को लाइटली लिया। डजेंट मैटर कि वो आपकी खुद की वीडियो थी या वो वीडियो जो है वो फेक थी। अगर आपको कोई भी ब्लैकमेल कर रहा है ना, इस तरह से कोई भी एक्सटॉर्शन कर रहा है आपके साथ, आपके पास पूरा राइट है कि आप डायरेक्टली जाके उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कीजिए। आपके पास मैसेजेस पड़े हैं, उस बेसिस पे आप कंप्लेंट कीजिए, आप अपनी एफआईआर रजिस्टर कीजिए। और यहाँ पे अब देखिए लड़की ने भी क्या गलती की कि लड़की ने भी इस चीज को लाइटली लिया। लड़का तो ले ही रहा है, लड़की ने भी लाइटली लिया। लड़की के पास एक और बहुत बड़ा ऑप्शन था। ये मैं उन सब लड़कियों के लिए बता रही हूँ जो कभी भी ऐसी सिचुएशन में फंस सकती हैं। सबसे पहले तो आपको डरना नहीं है। देखिए ठीक है, अगर उसने ऐसा कुछ किया भी और अगर आपको पता भी है कि आपकी खुद की वीडियो है, तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली जो पर्सन आपको ब्लैकमेल कर रहा है और आपकी वीडियो जो पर्सन जो है वो इस तरह से शेयर करेगा, वही क्रिमिनल होगा और उसी के ही अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये चीज आप समझ लीजिए। है हमारा जो सीआरपीसी है उसमें सेक्शन 108 उसका सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए आपको ये अथॉरिटी देता है कि आप डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट से कांटेक्ट कर सकते हो, उसको अपनी पूरी बात बता सकते हो। चाहे आप वर्बली बताइए, चाहे आप रिटन फॉर्म में बताइए, वहां पे आप बता दीजिए कि आपको इस तरह से जो है वो कोई पर्सन ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, आपकी वीडियो उसके पास है और आपको डर है कि वो आपकी वीडियो जो है वो वायरल कर सकता है। जैसे ही आपकी कंप्लेंट जाएगी मैजिस्ट्रेट के पास ये पूरी अथॉरिटी है कि वो पुलिस को बोल के उस पर्सन को जो है वो अरेस्ट करवाएगा और उसके बाद उस पर्सन से जो है वो रिटन फॉर्म में ये बॉन्ड साइन करवाया जाएगा कि वो ऐसा कोई भी एक्ट इन फ्यूचर भी नहीं करेगा। और तो ये वाला ऑप्शन आपके पास सबसे बेटर और सबसे क्विक है कि जैसे ही आपको कोई इस तरह से ब्लैकमेल करता है, एक्सटॉर्शन करता है, आप तुरंत जो है वो अपनी इस अथॉरिटी का यूज करके सीधा मैजिस्ट्रेट से कांटेक्ट कीजिए। अब मान लीजिए कि आपकी जो वीडियो है वो वायरल हो चुकी है, मतलब कि ब्लैकमेलिंग वाला तो एक पार्ट था कि अगर कोई अभी सिर्फ ब्लैकमेलिंग पे ही बात चल रही है। अब हैं हम नेक्स्ट सिचुएशन पे कि मान लीजिए आपकी जो वीडियो है या आपकी जो पिक्चर्स हैं वो ऑलरेडी उसने शेयर करके वायरल कर दी हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले पैनिक नहीं होना है। आपको जो है वो जिस वेबसाइट पे आपको दिखी है सबसे पहले वहां रिपोर्ट करनी है, उनको सबसे पहले आपने कांटेक्ट करने की कोशिश करनी है। इसके साथ आपने गूगल को भी कांटेक्ट करना है कि इस तरह से आपकी जो ये वीडियो है वो किसी ने इलीगल तौर पे डाली है, तो इसको जो है वो रिमूव किया जाए। और साथ में वेबसाइट को भी बोलना है, क्योंकि हर वेबसाइट जो है वो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो रूल्स हैं उनको जो है वो फॉलो करती है, तो वो तुरंत एक्शन लेगी। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कि आप सीधा जाइए, मतलब ये वाली चीज तो आप कर लीजिए जैसे आपको पता चला, आप साइबर क्राइम में ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कीजिए। जो ऑनलाइन रिपोर्ट करते हैं साइबर क्राइम, जो उनका वेबसाइट होता है, वहां पे अपनी रिपोर्ट डालिए, वहां पे अपनी कंप्लेंट डालिए। और इसके साथ जो साइबर सेल है आपके नियर बाय, वहां पे जाके भी कंप्लेंट फाइल कीजिए। नियर बाय नहीं है, सीधा पुलिस के पास चले जाइए और एफआईआर रजिस्टर करवा दीजिए, क्योंकि पुलिस वालों की ड्यूटी बनती है कि उसके बाद वो जाके जो है वो साइबर सेल वालों को पूछते हैं, वहां से उस पर्सन को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, वो जहां पे भी आपकी पिक्चर्स या आपकी वीडियोस डली हैं वहां से उसको जो है वो डिलीट करवाएंगे।
इसके अलावा अगर लड़की है किसी और को नहीं बता पा रही है, किसी से बात नहीं कर पा रही है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो बना हुआ है उनको अप्रोच कीजिए, वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। आपके पास जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपको सब ऑप्ट करने हैं, सबके ऊपर कंप्लेंट फाइल करनी है। जितनी भी वेबसाइट जहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है सब पे रिपोर्ट करते जाओ, सोशल मीडिया पे जहाँ भी आपको नजर आ रही है वहां पे रिपोर्ट कर दो। और उसके बाद जब पता है कि किस पर्सन ने करी है, उसके अगेंस्ट आपने एफआईआर तो रजिस्टर करवाई ही दी है, उसके बाद जो है वो उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसके बाद उसके अगेंस्ट केस चलेगा, फिर उसके जो है वो सारे चार्जेस प्रूव होंगे और उसके बाद जो है वो उसको पनिशमेंट होगी। पनिशमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ कि 3 साल से 5 साल तक की हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द केस जो भी है। और फाइन भी वैसा ही डिस्क्राइब किया है कि 5 लाख से 10 लाख तक कुछ भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। देखिए, बेशक वो वीडियो आपने खुद बनाई है, किसी ट्रस्ट से हो सकता है आपने किसी को दी है, लेकिन तब भी किसी को ये राइट नहीं है कि आपकी कंसेंट के बिना वो ऐसी कोई हरकत कर दे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी पर्सन जानबूझ के ऐसा कुछ करता है तो वो क्रिमिनल एक्ट ही है। इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अगर कोई पर्सन खुद से भी ऐसा कुछ करता है तब भी वो क्रिमिनल एक्ट ही है। इसीलिए आपको खुद भी अवेयर रहना है कि कोई आपकी इस तरह की पिक्चर्स ना ले रहा हो। अगर आपको पता है कि आपके फ़ोन में ऐसी कोई पिक्चर, ऐसी वीडियो कोई पड़ी है, तब आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। कोशिश करो कि ना ही रखो, और अगर पर्सनल वीडियोस ऐसी कुछ रखते हो, फिर अपना फ़ोन या फिर किसी के भी ऊपर ट्रस्ट मत करो कि आप किसी को अपने ट्रस्ट में शेयर कर रहे हो, या फिर किसी को अपना फ़ोन दे दिया ट्रस्ट में, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब किसका दिमाग जो है वो ख़राब हो जाए। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल ज़रूर लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।